हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जसप्रीत और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इमैक्युलेट प्योरिटी में। तो आज का जो मैसेज ये कुदरत हम सभी को देना चाहती है वो है आज़ादी। अब आप सोचेंगे आज़ादी किस चीज़ से? आज़ादी हमें जीने के लिए, जो ये आज़ादी हमें दी गई थी जब हम पैदा हुए। ये आज़ादी खुदा ने हमें दी है। और आप बोलोगे कि हम तो आज़ाद हैं जीने के लिए, हम तो आज़ादी से जी रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? आपको मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि यार सही बात है, हम आज़ादी से जी नहीं रहे हैं, हम तो डर में जी रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज, और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये मैसेज मुझे कुदरत ने दिया कैसे। एक दिन था, मैं उठी सुबह नॉर्मल अपने रूटीन की तरह, मैं वॉक पे गई। मैं वॉक पे जा रही थी तो रास्ते में नॉर्मली मुझे अच्छा लगता है पेड़ फूल देखना, इधर उधर मतलब उनको ऑब्जर्व करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं जा रही थी, मैंने देखा रास्ते में एक बड़ा ही सुंदर सा, एक बहुत ही बड़ा प्यारा सा घर था, और उस घर के बाहर, उसके फेंस के बाहर एक पेड़ लगा हुआ था। जब मैंने उस पेड़ को देखा, उन्होंने पेड़ को मतलब ऐसे काट के एकदम स्क्वायर सा उसको शेप दिया हुआ था, और वो बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके साइड में जो बाड़ सी थी साइड में, तो वो स्क्वायर शेप दी हुई थी उसे भी। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही प्यारा है, कि क्या परफेक्शन है। उन्होंने उसको एक परफेक्शन दी हुई है ना, पूरे प्लांट्स को साइड में और ट्री को भी। तो मैंने कहा वाह क्या परफेक्शन है, मेरे मुंह से यही शब्द निकला। तो मैं थोड़ा सा आगे और गई, थोड़ा सा ही आगे गई थी, वहाँ पे एक लैंड था, वो प्लेन लैंड पड़ा हुआ था, वहाँ पे और कुछ नहीं था, घर गुर नहीं था। वहाँ पे एक पुराना पेड़ उगा होगा, बहुत ही पुराना पेड़ था। जब मैंने उसको देखा तो उसकी शाखाएं हर जगह, हर तरफ, हर डायरेक्शन में फैली हुई थी। जब मैंने उस पेड़ को देखा तब बिलीव नहीं करेंगे, उस पेड़ ने, मेरे दिल में से एक आवाज आई, या मैं हमेशा इस चीज को ऐसे लेती हूँ कि पेड़ ने मुझे कहा, उस पेड़ ने मुझे कहा कि तूने देखा, जो इंसान है वो हर चीज को एक परफेक्शन में ढालने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये परफेक्ट है। पर एक्चुअल में जब हम पैदा हुए तो खुदा ने हमें ये आज़ादी दी थी कि परफेक्शन में मत बंधना, इन चीज़ों में मत बंधना। तुम्हें आज़ादी दी गई है कि तुम ऐसे खिलो, तुम ग्रो करो जिस साइड को, जिस डायरेक्शन में तुम चाहो, तुम बढ़ोगे, फूलोगे। वो आज़ादी तुम जो पैदा हुए थे वो तब दी गई थी। पर जस्ट बिकॉज हम इस सोसाइटी में फिट होना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हाँ हमारा भी एक रुतबा हो, हमारे भी इस सोसाइटी के हिसाब से हम भी वैसे हों, इसीलिए हम उस परफेक्शन में बांधने की कोशिश करते हैं अपने आप को। और आप जानते हैं हमें ये आज़ादी दी क्यों गई थी? ताकि हम भी एक यूनिक ह्यूमन बीइंग बन सके, ताकि हम सब एक दूसरे को बैलेंस कर सके। आप खुद सोचिए एक ऐसी दुनिया जिसमें सब इंसान एक जैसे हों, क्या वो वर्क कर पाएगी? क्या वो चल पाएगी? क्योंकि हर एक का एक अलग पार्ट होता है इस दुनिया में प्ले करने का। बट अगर हम सब सेम होने लगे तो ये दुनिया रुक जाएगी। लेकिन आपको पता आजकल की सैड रियलिटी क्या है? हम सब अपने आप को एक तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं इस दुनिया में कि देखो हम भी दूसरों की तरह खुश हैं, हमारे पास भी घर है, हमारे पास भी गाड़ी है। एंड स्पेशली बिकॉज आजकल हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो हम लोग पोस्ट करके भी ये सोचते हैं ताकि हम दूसरों को दिखाएंगे। ये बहुत सैड है, पर ये है। बहुत लोग फोटोज डालेंगे कि देखो हमारा बड़ा घर है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हम बहुत खुश हैं।
ऑन द ऑपोजिट, चाहे उनका घर रेंट पे हो, वो गाड़ी भी चाहे वो उन्होंने सिर्फ हायर करी है कहीं जाने के लिए, या फिर वो अपनी लाइफ में बहुत सैड है, लेकिन जस्ट इस दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं, सबको लगे कि मैं तो बहुत खुश हूँ, तो वो दिखा। पर जो मुझे समझ में नहीं आता वो ये होता है कि हम क्यों दिखाना चाहते हैं, क्यों हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं ऐसा कि देखो हम तो बिल्कुल सही हैं। किसी और के तुम्हें ये कहने से कि दूसरा देखेगा और बोल देगा कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा, ये तो बड़ा सही है, उससे आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है? नहीं। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है, आप अपनी खुशी से कोई पोस्ट डाल रहे हैं, मैं उस चीज को बिल्कुल भी गलत है वो नहीं, आपको अच्छा लगता है आप डालिए। बट अगर उसके पीछे आपके दिमाग में ये चलता है कि दूसरा मुझे जज करे या दूसरा मुझे ऐसे देखेगा तो अच्छा है, वो मेंटालिटी से बाहर निकलिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि फिर आप वही करेंगे जैसे उस पेड़ को परफेक्शन में ढाला गया था ना। आप बस वो परफेक्शन के चक्कर में, अपने आप को दिखाने के चक्कर में आप वो बक्से में बंद हो जाएंगे, आप वो वैसा ही बक्सा बन जाएंगे। और जो ग्रोथ के लिए आपका जन्म हुआ है वो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कोई ऐसी चीज करना लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मेरे को एक सिंगर बनना है, मेरे को एक डांसर बनना है, या मेरे को कुछ भी ऐसा करना है जो इस सोसाइटी में डिफरेंट है, वो आप कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट आएगा कि सोसाइटी मुझे जज करेगी, लोग, पेरेंट्स सब मुझे जज करेंगे। आप वो ट्राई भी नहीं करोगे। तो रात दिन कि हम दुनिया को प्रेजेंट करना चाहें जो दुनिया के पास ऑलरेडी है, उससे अच्छा हम उसे वो दें जिस दुनिया में नहीं है, जो चीजें नहीं है। हम कुछ नया लाएं, या हम वो बने जिसके लिए हम पैदा हुए। वो आपको पता, आपके अंदर वो अर्ज हमेशा होती है कि मेरे को ये करना है, मुझे पेंटिंग्स करनी है, मुझे डांसिंग करनी है, इवन पढ़ाई भी, जो लोग पढ़ना तो। बट जस्ट बिकॉज क्योंकि हम दूसरों की वजह से चीजें कर रहे हैं, वो चीज फलेगी कैसे? तो एक बक्से में ही रहेगी, क्योंकि वो दूसरों के लिए की जा रही है। चीजें बढ़ती कब है, चीजों में एक मैजिक सा कब आता है, और कायनात हमारी मदद कब करती है? जब वो चीज दिल से हम करना चाहते हैं, जब उस चीज में हमारा दिल लगा होता है। तो प्लीज, ये बहुत ही अनोखे ढंग से मुझे मैसेज मिला था पेड़ के द्वारा, पर ये बहुत ही ज्यादा डीप मैसेज है। जितना आप उस लाइन को बार बार मैं सोचती हूँ, उतना ही मुझे ज्यादा एक अनोखे ढंग से जीने की ताकत मिलती है कि दुनिया के लिए नहीं जीना है, इस कायनात के लिए, इस खुदा के लिए जीना है। वो मुझे कैसे जज करे, कोई मेरे को कैसे मेरे को देखे, नहीं फर्क पड़ता। पर ये कायनात, मैं खुद कैसे देखूंगी अपने आप को, उससे फर्क पड़ता है। तो आई होप ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आप सबको अच्छा लगा हो, और आप जैसे जीना चाहे वैसे जिए, और जिस डायरेक्शन में भी ग्रो करना चाहे उस डायरेक्शन में ग्रो करें। एंड आई एम श्योर उन सब में ये कायनात, खुदा आपकी ज़रूर मदद करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूलिएगा मत कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या इस वीडियो में कमियां लगी, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि आपको ये मैसेज और भी अच्छे ढंग से समझा पाऊँ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।